भारत देश के प्रकाश स्तंभ ज्ञानियों में अग्रगण्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को मैं शत शत नमन करता हूँ। पुनः आज मैं सबसे पहले यहाँ की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, जिनके सत्प्रयास से यह कार्यक्रम संभव हुआ। पुनः पारस बाबा को मेरा नमन। पुनः स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, हमारे स्वामी किशोरानंद जी महाराज, हमारे स्वामी कुंदन बाबा, दिवाकर बाबा और जो भी बाबा है, दिनकर, दिवाकर, निशाकर, जो भी हैं, सबको प्रणाम। और अंत में पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में सत सत नमन है। आप लोग शायद बहुत कुछ जानते हैं और हो सकता है कुछ ऐसे भी जानने वाले हों जो मुझसे अधिक जानते हैं, क्योंकि एक बार एक आदमी को मैंने कहा था चलिए सत्संग में, तो उन्होंने कहा सत्संग में जो कहेगा मैं पहले से जानता हूँ। ऐसे ऐसे ओवर क्लाउडेड, पूरी तरह से भरा हुआ दिमाग वाला भी है, बहुत ज्ञान वाले आदमी हैं, बहुत ज्ञान वाले आदमी हैं। तो क्या सुनाया जाए? यदि फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, ये सब हमसे ज़्यादा जानकार हैं। कविता कहानी की बात करूं तो फिर जो कवि हैं और लेखक हैं वे अधिक जानते हैं। राजनीति की बात छेड़ दूं तो जो भी यहाँ राजनीति के माहिर एक्सपर्ट हैं वे तो मेरी गर्दन ही दबा देंगे, क्योंकि वे बहुत जानते हैं और भी बहुत जानने वाले हैं, बहुत जानने वाले हैं। कितना जानने वाले हैं मत पूछिए। लेकिन महात्मा सुकरात 2500 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने कहा मैं कवियों से मिला और जितने कवियों से मिला सबका ज्ञान नकली था। ज़रा ध्यान से सुनिए आप लोग, मूँछ वाले और निमोचा जो भी है, सबके सब ध्यान से सुनिए। सुकरात ने क्या कहा कि मैं बहुत सारे कवियों से मिला, लेकिन सारे कवियों का ज्ञान जो था नकली था। मैं राजनीति के विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मिला, लेकिन उसकी राजनीति भी मैंने देखी, उनमें भी खोट थी, कमी थी, वो भी नकली थी। मैंने गायकों को देखा, वे भी नकली थे। और इस तरह से बहुतों का नाम सुनाया, समझ गए ना। और कहा इन सारे नकली ज्ञान वालों को मैंने देखा है। अब देखिए क्यों कहा नकली ज्ञान वाला, क्यों कहा? कारण है ये जितना भी ज्ञान है आपका, ये सारा ज्ञान आपको आबाद नहीं कर सकता है, बर्बाद तो कर ही देगा।
इसमें कोई दो मत, यहाँ की आवाज़ मत बढ़ाइए। तो ये जो बाहरी संसार का ज्ञान है, थोड़ा कम कीजिए, बाहरी संसार का जो ज्ञान है, यह ज्ञान अधिक से अधिक होगा, फिर भी आप पागल बनिएगा। जरा ध्यान से सुनिए, फिर भी आप पागल बनेंगे, फिर भी आप मूर्ख बनेंगे। मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख भी बनने का मौका लगेगा आपको, और हो सकता है राष्ट्रपति बनकर भी आप मूर्ख बन जाए। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री सब जेल जाने के वक्त तक पहुंच गए, घुसते घुसते बचे, बचा लिया गया है कि नहीं। तो बहुत कुछ बनिएगा आप, लेकिन महामूर्ख भी बनने से कोई आपको बचा नहीं सकता है। क्या कारण है? कारण एक है, ये बाहरी संसार का ज्ञान नकली होता है, असली नहीं होता है। बाहरी संसार का ज्ञान नकली होता है। ये मिट्टी का ज्ञान है, ठीक है जी, पत्थर का ज्ञान है, सूर्य चंद्रमा का ज्ञान है, ये नकली ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या होता है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अमानित्व मदम्भित्व क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिर्नभिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु। मयि भक्ति चानन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। सबसे जो पावरफुल यादव होता है, एक तो साधारण यादव है और वो सबसे पावरफुल यादव है, समझ गए। तो ज़रा ध्यान से उनकी बात सुनिए। उनसे दुश्मनी लेना खतरे से खाली नहीं। तो ज़रा ध्यान से क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, देखो अर्जुन, अहंकारी मत बनो, सरल बनो, किसी को सताओ मत, हिंसा मत करो, अपने को साफ करो, भीतर बाहर साफ करो, गुरु की उपासना करो। गुरु का मतलब ज्ञानी होता है, समझ गए ना। गुरु का मतलब परमात्मा भी होता है। गुरु का मतलब बड़ा होता है और गुरु का मतलब विशाल होता है, बहुत अर्थ। लेकिन घुमा फिरा कर जो हमें ज्ञान दे, परमात्मा का ज्ञान करावे और हमको मुक्त कर दे, छोड़ा दे, समझ गए, हमको मुक्ति दे दे, हमारे दुख को जो खत्म कर दे, वो कौन है? वो ये गुरु हैं, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा गुरु की उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये काम करना है। स्थिरता लाना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य लाना। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य का मतलब क्या हुआ? 5 विषय हैं, ये
क्या कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। हम लोग रूप देखने में फंस जाते हैं और बड़ा रस भी लेते हैं रूप देखने में। ठीक है, देखिए कहाँ जाएंगे, अब हम लोग प्रवचन करते हैं, आंख बंद कर कब तक प्रवचन करेंगे, देखना ही पड़ता है, चाहे आप गोरे हैं कि काले, क्या करें। इल्ज़ाम भी लगा दीजिएगा फिर भी देखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये रूप देखना है, लेकिन रूप पर मोहित नहीं होना है। समझ रहे हैं साहब, इस पर मोहित नहीं होना है। हमारे बाबा लोग कई मोहित हो गए तो उन पर भी बहुत तरह के केस ठोका गया और बेचारे किसी को आजीवन कारावास, किसी को 20 बरस, किसी को कुछ, और कुछ जाने वाले भी हैं। अब हम लोगों की पारी कब आती है पता नहीं। तो ये रूप के चक्कर में बहुत घन चक्कर में पड़े, बहुत बड़े बड़े, जिसको आप बड़े कहते हैं, वो सब भी गड़बड़ा जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ को ही कह रहे हैं, सो बात नहीं। वे गृहस्थ, सन्यासी, बैरागी, त्यागी सबको बोल रहे हैं कि भाई देखो, रूप पर मोहित मत हो जाओ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कालिख लगा लें और जूते की माला पहनकर घोड़ा पर, गधा पर उल्टे चलें, सो बात नहीं। आप चेहरे को साफ कीजिए, सजाइए, सब कुछ कीजिए, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है, एकदम खूब सजाइए, लेकिन उसी पर डूबे मत रहिए, ठीक है ना। एक थे हमारे उड़िया स्वामी जी महाराज, वे कहते थे, उड़िया नहीं क्या नाम था, अब नाम जो भी रहे अक्सुआज है, वे कहते थे खाओ पियो चखो मत। अब चखेगा नहीं तो खाएगा कैसे भाई, तब तो पत्थर भी दे देगा वो भी खा लेगा। तो चखने का मतलब है स्वाद में बहुत मत डूब जाओ, है ना, बहुत नहीं डूबना चाहिए। बहुत डूबना ठीक नहीं है। हाँ जी, बढ़िया भोजन मिलता ही है, खाते ही हैं हम लोग, लेकिन अब उसमें मर जाना ये हमारी महामूर्खता है। तो खाओ पियो चखो मत, देखो भालो ताको मत, और भोगो भागो लागो मत। खाओ पियो चखो मत, देखो भालो, लेकिन ताकते मत रहो। देखना तो है, लेकिन इसी के देखने में एकदम डूब गए। किसकी तरह डूब गए? फतिंगे की तरह। फतिंगा जब देखता है प्रकाश को तो देखता ही नहीं है, उसी में घुस जाता है। तो आप लोग भी यदि उसी तरह करेंगे तो बात गड़बड़ होगी, ठीक है ना। तो देखो भालो ताको मत, भोगो भागो लागो मत। भोग लो और भाग जाओ, डूबना नहीं है। समझते हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? भोगिए भागिए, डूबिए मत। हमारे गांव की तरफ दो भाई रहते थे, एक का नाम था मंटा, दूसरे का नाम था डंटा। खाने में बड़ा माहिर था। एक बार गया खाने के लिए, खाते खाते कहता है बड़ा भाई कि रे मंटा, हमारा डनाडोर टूट गया। मतलब इतना खींचा, ओवरलोड। थोड़ी देर के बाद डंटा बोलता, भैया मेरा भी टूट गया। अब इतना खाएगा तो क्या होगा बताइए? इतना भी कहीं भोग करने का है बताइए? तो मतलब संसार की चीज़ों का थोड़ा सा हिसाब किताब से है ना। हम लोगों का भी पेट बड़ा हो ही जाता है, और बाबा लोग के पेट पराया बढ़ते हैं, क्योंकि फोकट का माल आता है तो थोड़ा सा ओवरलोड किया करते हैं। हमने भी बहुत दिन किया, तो अब सोचे कि नहीं, अब ज़्यादा लोड करना ठीक है बात नहीं। तो अब देखिए, ये खाने में ओवरलोड करने में बढ़ जाता है। आप लोगों का भी बढ़ा है, इसलिए बोल देते हैं बाबा लोग कि आप ये ना समझें भाई बाबा अपना नहीं देखता, हमारा ही कहता है। तो इसलिए बाबा पर भी एलिगेशन लगाते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं। इन विषयों में डूबे मत रहो प्यारे, इनसे वैराग्य धारण करो। मतलब
उनसे जरा हटो। ये नहीं कि खाने पीने इसी में लगे हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म को, मृत्यु को, बुढ़ापा को और रोग को क्या देखो, खतरनाक। आपको रोग होता है ना, बूढ़ापा आ ही जाता है, आप जन्म लेते हैं, आपकी मृत्यु होती है, आपकी मतलब इस शरीर की मृत्यु, आप वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं, तो आपकी मृत्यु होती है। तो इनमें दोष देखिए, इनको अच्छा मत समझिए कि बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार बूढ़ा होना, इसको अच्छा मत समझिए, इसमें दोष देखिए। और क्या, और क्या, अशक्तिर्नभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु, अपने बाल बच्चे में, पति पत्नी में क्या रखो, अनासक्त भावना रखो, मतलब उसमें फंसे मत रहो। और यहाँ जानते हैं, हम मधेपुरा जिला में थे, पति पत्नी, कोई मेरे बड़े प्रेमी थे, पत्नी एक दिन कहती है, बाबा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगले जन्म में भी हम ही दोनों वाइफ हस्बैंड बने रहें। देखिए रिजर्वेशन का कितना लॉन्ग पीरियड चाहता है, लंबा समय, आश्चर्य वाली बात। तो ये यदि आप फंस रहे हैं, ध्यान दीजिए, साथ में रहना, जीवन गुजारना प्रेम से, एक दूसरे की मदद करना, बाल बच्चे के माता पिता बनना, घर गृहस्थी चलाना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक है। मौका लगा तो हम भी शादी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में पूरी तरह से डूब जाओ। यदि वैसी बात होती तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कहते कि नहीं जी, डूब जाओ। वे क्या कर रहे हैं, साथ में रहो लेकिन अनासक्त रहो, उनमें डूब कर मत रहो प्यारे, उनमें डूब करके मत रहो। और मुझ में अनन्य प्रेम रखो, मतलब ऐसा प्रेम किसी में नहीं, मात्र मुझ में प्रेम रखो, मेरी भक्ति करो, मुझे खोजो, ध्यान भजन साधना करके, जो बता चुके हैं, कितना बताया जाएगा। कहा ये काम किया करो तो समझो यह ज्ञान है। क्या कर रहे हैं, ये यदि आप लोग कर रहे हैं मतलब अहंकार नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, अहंकारी नहीं है, सरल हैं, निष्कपट हैं, और क्या हैं, सबकी इज्जत करते हैं, प्रेम दया से दिल भरा है। संसार आपके लिए झूठा है, सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम, गॉड इज द ट्रूथ एंड द वर्ल्ड इज फॉल्स। संसार झूठा, परमात्मा सत्य, यदि ये है और उनमें दिल दिमाग लगाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी हो। और ऐसे ज्ञानी के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है कि MA PhD डिलीट करना पड़ेगा, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब। ऐसा यदि होता तो शबरी को मूर्ख कहा जाता, होशियार नहीं कहा जाता। रैदास को चमार ही बोला जाता, चमड़े का ही इंजीनियर कहा जाता रैदास को, लेकिन रैदास को ज्ञानी कहा गया कि नहीं। और ये जोलाहा का लड़का जो कबीर था, उनको भी जोलाहा ही सब कहते, लेकिन संत कबीर कहा करते हैं, कहते हैं कि नहीं। और हम ही लोग में कितना चमार धमार कमार नाई क्या है, महात्मा सब परिचय लिए हैं, आप लोग इज्जत देते काहे, इन लोगों को ज्ञान ज़्यादा है। तो ये ज्ञान जिनको है वही मुक्त होंगे, वही ज्ञानी हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होगा। भगवान कृष्ण कर रहे हैं, ये सब काम करना है अर्जुन, क्या, अनासक्त भाव से रहना है संसार में, अनासक्त भाव से डूब करके नहीं रहना है। परिवार में न डूबना है, न पैसे में डूबना है। कमाओ धमाओ सब ठीक है, हम भी कमा रहे हैं, हमारे पास भी पैसा है,
सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसी में डूब जाए, उसमें डूबना नहीं है। भगवान कृष्ण कितने बड़े परिवारी थे? 16,000 प्लस 108 रानियाँ थी, और उनसे कितनी संतानें हुई? 10 10 11 10 लड़के और 1 लड़की हर एक रानी से। अब बोलिए, बाप रे बाप, 16,000 गुना 10 कितना हो गया? 1,60,000 तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया 1,75,000 मानिए। चलिए, अरे परिवार कितना हो गया? 11 एक रानी से 16,108। चलिए ठहरिए, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। कहीं गणित का हिसाब थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, 20 कह दिया, 11, तब तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इतने बड़े परिवारी थे, लेकिन फिर भी वे कृष्ण क्या उपदेश कर रहे हैं कि वैराग्य धारण करो, ठीक है ना। घर में ही रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, घर में रहो। अब पावर है तो बाहर भी जाओ ज्ञान शिखर की तरह, इसमें क्या लगा है? सब दिन घरे में सड़ते रहें, कोई मतलब ठेका लेकर के आए आप? लेकिन कह रहे हैं कि चलो घर गृहस्थी में रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन बैरागी रहो, बैरागी रहना पड़ेगा। उन विषयों से अपने को अलग करना पड़ेगा। यदि ये सब करके मुझ में प्रेम रखते हो, गुरु में प्रेम रखते हो, तब तो तुम है ज्ञानी, और ज्ञानी है तो बात बन गई। यदि हम ज्ञानी हैं तब क्या हुआ? हमारी बात बन गई। मतलब ये काम यदि करते हैं तब ज्ञानी है, और यदि ये काम नहीं करते हैं तब ज्ञानी हुए आप? ज्ञानी हुए? नहीं हुए ज्ञानी। बहुत बड़ा बड़ा सत्संग होता है, तो गंगा के उस पार जो सत्संग, बड़ा सत्संग सब होता है, अखिल भारतीय अधिवेशन, जिला अधिवेशन, उसमें 2-4 डाकुओं की मदद होती ही है। हम भी सब घाट के पानी पिए हैं तो पता है। तो वहाँ पर वो डकैतवा सब किया करता है, 5 लाख मेरी तरफ से, हमारी तरफ से पूरा का पूरा 50 क्विंटल दही। भगवान कृष्ण ने ये सब कहा है, 5 लाख तुम्हारा गया कि नहीं गया, 20 क्विंटल दही गया कि नहीं गया। वे क्या कह रहे हैं? गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? निष्कपट, अहंकार नहीं होना चाहिए, मुझ में अनन्य प्रेम। और ध्यान जो करता है, जो ऐसा करता है, वही ज्ञानी, और उसी को मैं पसंद करता हूँ। और इसके अलावे जो भी है वो सब अज्ञान है, अज्ञान। इसके अलावे जो है वो अज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा कि आप 50 क्विंटल दही दिए हैं कि 5 लाख दिए हैं, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, ये सब दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग मरिए जाएंगे। ये सब देना तो पड़ेगा, लेकिन इसके अलावे ध्यान, भजन, सत्संग, परमात्मा से अनन्य प्रेम आपको रखना पड़ेगा। यदि अपने आप को आप सुरक्षित करना चाहते हैं। क्या अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो संभल जाइए। क्या कह रहे हैं? एक जगह मैंने कहा, कुछ एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया, कहा बाबा आप कुछ सुनाइए। अब बात होने लगी तो मैंने उसे पूछ दिया क्या करते हो? कहा पढ़ते हैं। मैंने पूछा क्या पढ़ते हो? तो सुना दिया जो पढ़ता है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, फलना चिलना सब विषय का नाम बताया। मैंने कहा x जोड़ y का होल स्क्वायर बराबर प्रेम होता है? कहा नहीं होता है बाबा प्रेम, इसका बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने कहा प्रेम नहीं होता? कहा नहीं। मैंने कहा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से शांति होती है? कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, जल होता है, वाटर बनता है। मैंने कहा अरे गजब बात बोल रहा है जी। अच्छा, 4 गुना 2 करने के बाद क्या होता है?
4 गुना 2 बराबर संतोष होता है? कहा नहीं होता है। अरे गजब बात बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हो? कहाँ संतोष नहीं होता है। और फिर मैंने घुमाया उसको, है ना, हम जब घुमाते हैं तो बहुत घुमाते हैं, माथा को इतना घुमाते हैं कि चकराने के बादे छोड़ते हैं, ऐसे नहीं। तो मैंने कहा तुमको प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? कहा शांति। कहाँ शांति भी चाहिए, इसी के लिए तो जीवन ही है। सुख संतोष कहाँ बाबा, ये सब चाहिए। मुक्ति भी चाहिए। मैंने कहा मुक्ति चाहिए, संतोष चाहिए, सुख चाहिए, और x + y का होल स्क्वायर बराबर होता ही नहीं है सुख। बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओगे शांति बनेगी ही नहीं, मुक्ति भी नहीं बनेगी 2 गुना 4 करने पर या 50 गुना 5 करने पर, ये सब तो होगा नहीं। तो बतलाओ कैसे तुम पाओगे ये सब? मैंने कहा यार मेरे दोस्त ध्यान दो जरा, सब विषय ठीक है, उसमें एक विषय और जोड़ो। कहा कौन विषय? मैंने कहा वही सत्संग है ना, जिसको भक्ति कहते हैं। बहुत नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, नाम जितना बनाए कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये सत्संग जोड़ो अपनी ज़िंदगी में। क्या करना है तुमको? सत्संग जोड़ देना है, भक्ति जोड़ देना है, तब तो बात बनेगी। और नहीं तो फिर तुम्हारे तलहत्थी पर घोड़ा का बाल भी उगाए शांति नहीं होगी। क्या जी बोलिए। और इस संसार में एक से एक अजनबी काम हो गया है, समझ रहे ना, एक से एक विचित्र काम हुआ है। एक आदमी के 2 माथे हुए हैं, समझ रहे ना। आदमी के पेट से बानर का जन्म हुआ है, ये भी हमने सुना है। मधेपुरा में सुने थे जब हम थे वहाँ, एक मर्द के पेट से बच्चे का जन्म हुआ। गजब की बात हो गई। हम वहीं थे, 20 साल पहले की बात है। एक से एक अजनबी काम हो रहा है। अब देखते हैं, फेफड़ा आदमी के फेफड़े की जगह पर बानर का फेफड़ा लगा देता है ना। क्या क्या गजब गजब का काम हो रहा है, बहुत काम गजब गजब। मतलब बहुत सारे नियम बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन एक बात, किसी को हिम्मत नहीं है, कोई साइंटिस्ट, कोई लीडर नेता, कोई कवि पोएट, समझ रहे साहब, कोई भी बड़े पद वाले, होशियार, माहिर, तेज, तर्रार, रंगदार, दिमागदार एक नियम को बदल नहीं सकता है। और वह नियम किया है, वो कौन सा नियम है आपको पता है? कि जब तक राम का भजन ना कर लें तब तक सुख शांति मिलने वाली नहीं है। ये सुख शांति नहीं मिलती है। और बहुत कुछ मिलता है, आप लोगों को भी बहुत कुछ मिला होगा, लेकिन सुख शांति आपको मिली है पूरी तरह से, सब के सब। कोई गद्दारी भी ना किए बोलिए कि हमको मिली है सुख शांति संसार में। यदि कुछ सुख शांति मिली है तो भक्ति करने में, ध्यान करने में, और किसी बाहरी काम में सुख शांति नहीं मिली है, और आज तक नहीं मिली है। देखिए बड़े बड़े माहिर सब बैठे हैं, सनक सनंदन आदि आदि, जो धाकड़ वक्ता है। धाकड़ का मतलब धाक वाला, अकबका मत जाइए कि धाकड़ का मतलब कुछ और होता है। तो जो ये धाकड़ वक्ता सब है, विद्वान है, दिग्गज जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना, वे सब मिले, आपस में बात करने लगे। क्या करना पड़ेगा सुख पाने के लिए? सब ने कहा देखो जी हम लोग बहुत माथा मत्थे हैं, बहुत बेलना बेले हैं, है ना, बहुत पापड़ पकाए लेकिन एक चीज़ जानते हैं, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलता है। और हम लोगों को नहीं मिला है। वे सब अनुभवी हैं, ऐसा नहीं कि किसी की बात को दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी की बात को सुना रहे हैं, सो बात नहीं, बल्कि बात क्या है, उन्होंने देखा है अनुभव करके, कुछ नहीं हुआ है। तो राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम के भजन के बिना कामनाएं, इच्छाएं हमारी नहीं मिटती हैं, और इच्छाएं नहीं मिटती तो शांति भी कहाँ से मिलेगी। इसलिए क्या कहते हैं, बाइबिल में ईसा मसीह ने कहा है,
फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड देन एवरीथिंग वुड बी आउटेड अनटू यू। सबसे पहले तुम ईश्वर के राज की खोज करो तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक थे हमारे स्वामी योगानंद जी महाराज, उनकी एक किताब है जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में। वहाँ मैंने एक वाक्य पढ़ा। वे कहते हैं इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गया तो समझो 2-4% गया। लेकिन इफ़ पीस इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पीस का मतलब शांति। यदि तुम्हारी शांति गई तो समझो सब कुछ गई, कुछ भी नहीं। एक जगह ऐसे बात कर रहे थे कि शांति शांति चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा ठहरिए, चलिए आप मेरे साथ, हम शांति दिखाते हैं आपको। शांति की बात, बिना सत्संग के हमको शांति मिली है। हम सोचे कौन शांति दिखाएगा। गया अपने घर पर ले गया, बाहर में कुर्सी बैठने के लिए दिया, हम बैठे और भीतर से अपनी पत्नी को लेकर के आया। कहा देखिए इसका नाम शांति है। पत्नी से शांति मिलेगी बताइए? हाँ, थोड़ी देर के लिए राहत हो सकती है। ये शांति कैसे मिल जाएगी? अरे यार, शांति राम में ही मिलती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वही भगवान कृष्ण कहते हैं सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। सारी अनहोनियाँ हो जाएं लेकिन राम का भजन ना हो, परमात्मा से प्रेम नहीं हो, समझो सारी बातें बिगड़ जाएंगी। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। और उसी को भगवान कृष्ण ने कहा। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने संक्षेप में बताया हुआ है, सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखो, ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखो और ध्यान करके उन्हें अपने में पाने की कोशिश करो। ये काम यदि करते हो तो ठीक है, वरना इसका रिएक्शन हो जाएगा, अपोजिट एक्शन उसको कहता है, विपरीत प्रतिक्रिया, उल्टी प्रतिक्रिया होगी। चाहे हम कुछ भी करें, सुख और शांति कहाँ है? सुख शांति नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अंतर के अंतिम तो हमें गुरु हैं, मन पता नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। अब यही बात को हम ख़त्म कर रहे हैं। 2-4 बात और बोलेंगे, हम उतना समय नहीं बोलेंगे, अंतिम दिन है। तो अब 2-4 बात क्या बोलेंगे देखिए। अभी ज़रा ठहरिए साहब। तो वो 2-4 बात यही है कि बहुत दिन के बाद हम यहाँ पर आए, बहुत दिन के बाद मेरा यहाँ आना हुआ और हम भी बड़े मगन हैं, पुराने प्रेमियों से मिले। जब आए थे तो ये आश्रम भी नहीं था, लेकिन आए तो देखे बाप रे बाप, यहाँ तो आश्रम बन गया है और एक से एक दानी सब तैयार हो गए हैं, लंबी चौड़ी छाती वाले सब। तो बड़ी खुशी हुई। और हमारे स्वामी पारस बाबा ने भी अपार मेहनत की और गांव वालों का भी पूरा सहयोग हुआ। तो ये आश्रम का निर्माण हो गया और इस आश्रम में अब ध्यान भजन साधना होने लगी। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा सौभाग्य। तो आप लोग सब के सब कैसे हैं? मूंछ पर डंटा 24 घंटा वाले की तरह, मतलब ध्यान भजन सत्संग कर रहे हैं तो बम बम करते रहिए और ये काम अब ना छूटे, इसमें आप लोग लगे रहिए। और पारस बाबा को भी लगा कर रखिए, है ना, अगड़ दिगड़ करे भी तो उनको भी लगा कर रखिए, है ना। सत्संग भाई करवाते रहो, करते रहो। और यहाँ के लोगों ने इतनी मदद दिल से की है, क्या कहा जाए। रोज़ नया नया भोजन दिया है। तो सबको
मैं भगवान की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और यही कहूँगा कि ये सब करवाते रहे और सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बाबा को भी, यहाँ की जनता जनार्दन को भी, सबको और पूज्य बाबा गणों को भी मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। और अंत में यही कहता हूँ, कभी जब मौका लगेगा सत्संग में फिर आपके गांव में हम आएंगे, लगता है समय भी बना हुआ है, तो फिर आप पर ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे, वो ज्ञान की गोली चलेगी। मौका लगा। अभी प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सतगुरु मिल रहे सर्वाधार।